नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी का इकाई 3 ये शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इकाई 2 कर लिए हैं, उसमें चैप्टर 4 तक हो गया। आज चैप्टर हम 5 करेंगे, स्थानीय सरकार और प्रशासन। चलो दोस्तों, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है, पंचायती राज। जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और अब सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदार सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड और छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा में निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा बैठक में अब तक कौन सी समस्या पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह आप पढ़ के बता सकते हो। ठीक है, नटवर ने हाल ही में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच
खुसर खुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी बेची। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूकी बाई से बोला, बिरजू का नाम क्या हुआ? बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूकी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीचंद के दोस्त हैं। अब जब अमीचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर खुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का संरक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इनमें से ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लागू होने के सामने रखती है। योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने प्रतिनिधियों पर नजर रखने, लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर वह चुप क्यों रहा? क्या आपने ऐसी कई अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने में कौन सी चीज़ रोकती है? महाराष्ट्र के 2 पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार सम्मानित किया गया। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहने पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मदद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां होती हैं। उदाहरण के लिए
निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो ये काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत: गांव बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ये सभी ग्राम पंचायत से आमदनी के स्रोत हैं। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्माण किए गए? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरत है? क्यों? ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक के लोग पंचायत में पूछ सकते हैं। पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। ग्राम पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ये तीसरा स्तर है, जैसे ग्राम सभा, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर होती है जिला परिषद। तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करें, उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। तो विकास इंसान मतलब चाहे तो किसका नहीं कर सके, ठीक है ना, तो वो हर संभव को भी संभव बना सकता है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? हरदास के गांव वाले ग्रामीणों को पीने के पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समस्या का समाधान इस प्रकार, जैसे उन्होंने 2 हैंडपंप को गहरा किया, आपने पढ़ा था ना, किया। उन्होंने कुओं को साफ किया। पानी के संरक्षण के लिए वाटर शेड कार्यक्रम अपनाकर पानी की समस्या का हल किया, पढ़ा था ना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में, पहला हो गया, सेकंड देखते हैं। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों?
क्योंकि सभी सदस्यों के लिए ग्राम सभा बैठकों में भाग लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बैठकों में चर्चा की गई विभिन्न योजनाओं कार्रवाई में भाग लेने का एकमात्र तरीका है। ग्राम सभा के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके लिए अपनी स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यक्रमों बैठकों में रखना महत्वपूर्ण है। यदि वे बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके हितों की अनदेखी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए, उनके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया, काम पूरा हुआ या नहीं। तो हमारी पंचायत ने हाल ही में एक सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य किया है। यह आवश्यक था क्योंकि ऐसी कोई आम जगह नहीं थी जहाँ लोग एक समय से में इकट्ठा हो सके। एक आम बैठक आयोजित करना, एक सामान्य समारोह आयोजित करना आदि मुश्किल था, इसलिए ये काम किया गया। पैसा कहाँ से आया, ये पैसा ग्रामीणों से योगदान के रूप में धन एकत्रित किया गया और इसका कुछ हिस्सा पंचायत कल्याण विधि से भी निकाला गया। ठीक है, और काम पूरा हुआ या नहीं, हुआ, क्योंकि काम अनुमानित समय के भीतर पूरा हो गया और यह अब उपयोग में है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है, आप बता सकते हो। ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक जो पंचायत द्वारा किए गए क्षेत्र में रहते हैं, जबकि ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और ग्राम सभा एक या कुछ गांव शामिल होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत में वार्डों में विभाजित है। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, जिसे वार्ड सदस्य या पंच के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, आरक्षण की कोई अवधारणा, ग्राम सभा में कोई आरक्षण की अवधारणा नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत में कुछ सीटें महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोगों के लिए आरक्षित है। और ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इसको और वो कराऊंगी तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। इसी तरह 1 बाय 1 अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, थैंक यू।